अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जज़री मसावात या रेडिकल मसावातों की तीसरी किस्म और उसके लिए हम मिसाल नंबर 3 का भी हल देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेडिकल या जज़री मसावातें, और आज हम देखेंगे इसकी तीसरी किस्म। और इसकी तीसरी किस्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जज़र में x की कुव्वत 2 जमा px जमा m जमा, और दूसरे अगर हम जज़र में देखें तो x की कुव्वत 2 जमा px जमा n बराबर है q के। तो इसमें जो अहम बात है, जो यहाँ पे हमारे पास जो पहली रकम है जज़र में, उसमें x की कुव्वत 2 जमा px, और इसी तरह से जो अगली हमारे पास रकम है जज़र में, उसमें x की कुव्वत 2 जमा px बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं। तो इस किस्म की जो मसावात है उसमें हमारे पास जो जज़र में पहली दो रकमें हैं वो बिल्कुल एक जैसी होगी। तो इसको हम मज़ीद जो है वो एक मिसाल से देखते हैं, मिसाल नंबर 3 में, कि हम इस किस्म की मसावात को किस तरह से हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 3 है मसावात जज़र में x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x जमा 36 नफ़ी जज़र में x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x जमा 9 बराबर है 3 को हल करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मसावात, जो मसावात में पहली जज़र में रकम है x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x, और इसी तरह से अगली में x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x, ये दोनों एक जैसी हैं। तो इन रकूम को हम जो है वो y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे और फिर हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम इस मसावात को लिखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि दोनों जज़र में हमारे पास जो पहली दो रकूम हैं एक जैसी हैं, तो इसको हम फ़र्ज़ करते हैं y के बराबर। फ़र्ज़ किया कि x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है y के। तो x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x की जगह y लिखने से हमारी मसावात कुछ इस तरह से बन जाती है। जज़र में y जमा 36 नफ़ी जज़र में y जमा 9 बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास थोड़ी आसान शक्ल बन गई। यहाँ पे हम जज़र की अलामतों को ख़त्म करने के लिए इसके तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। जज़र में y जमा 36 नफ़ी जज़र में y जमा 9 का मुरब्बा बराबर है 3 का मुरब्बा। तो यहाँ पे बाएं जानिब हम इस पे a नफ़ी b के मुरब्बा का जो फार्मूला है, फार्मूला की मदद से इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा y जमा 36 के जज़र का मुरब्बा जमा y जमा 9 के जज़र का मुरब्बा नफ़ी 2 आएगा कुलिये का। उसके बाद चूँकि a भी आता है, इन दोनों रकूम को हमने ज़रब देनी है, तो हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों रकूम को एक ही जज़र में लिख सकते हैं। y जमा 36 ज़रब y जमा 9 बराबर है 9 के। इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे, तो बाकी की रकम बचेगी y जमा 36 जमा y जमा 9 नफ़ी 2, और अंदर की रकूम को हम आपस में ज़रब देंगे। तो ज़रब देने पे ही हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2
जमा 9y जमा 36y जमा 36 और 9 को हम आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 324 बराबर है 9 के। तो यहाँ से इस मसावात को हम मज़ीद हल करेंगे और यहाँ से एक जैसी रकूम को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास y जमा y बनेगा 2y और इसी तरह से 36 में हम जमा करेंगे 9 तो ये हमारे पास बनेगा 45 और बाकी की रकम यहाँ पे हमारे पास बचेगी नफ़ी 2 और जज़र में हमारे पास आएगा y की क़ुव्वत 2 और यहाँ पे चूँकि हमारे पास 36 के साथ जो है वो y है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36y। तो यहाँ पे हम 9y और 36y को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 45y जमा 324 बराबर है 9 के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 2y जमा 45 है इन दोनों रकूम को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी की रकम बचेगी नफ़ी 2 जज़र में y की क़ुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 बराबर है नफ़ी 2y जमा 9 नफ़ी 45। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 जज़र में y की क़ुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 बराबर है नफ़ी 2y और 9 में से हम 45 को जब नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे नफ़ी 36। इसके बाद यहाँ पे अगर हम दाएं जानिब देखें 45y जमा 324 बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रकूम में से चूँकि नफ़ी का निशान मुश्तरिक है उसको हम बाहर लिखेंगे और अगर हम देखें तो यहाँ पे चूँकि नफ़ी 2 भी मुश्तरिक है तो नफ़ी 2 को हम बाहर लिखेंगे तो बाकी की रकूम हमारे पास बचेंगी y जमा 18। तो मज़ीद अगर इसको हम मुख्तसर करें तो यहाँ से हमारे पास ये जो नफ़ी 2 है और ये नफ़ी 2 आपस में कट जाएंगे तो इनको हल करने के बाद हमारे पास बाकी की रकूम बचेंगी y की क़ुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 बराबर है y जमा 18 के। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी जज़र की अलामत मौजूद है तो इस जज़र की अलामत को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से इस मसावात के तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। तो दोबारा से तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा जज़र में y की क़ुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 बराबर है y जमा 18। तो इन दोनों रकूम का हम लेंगे मुरब्बा। तो इसको अब हम करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बाएं जानिब हमारे पास मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी y की क़ुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 और इसी तरह से दाएं जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम a जमा b के मुरब्बा का फ़ॉर्मूला यहाँ पे इस पे
लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने पे ये हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2 जमा 18 की कुव्वत 2 जमा 2 कुलिये का, और इसके साथ हमारे पास होंगे y ज़रब 18। इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2 जमा 45y जमा 324 बराबर है y की कुव्वत 2 जमा 18 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 324, और बाकी की रकम यहाँ पे हमारे पास बनेगी 2 ज़रब y ज़रब 18, ये हमारे पास बनेगा 36y। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं और यहाँ से हम दाएं जानिब की रकूम को हम बाएं जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2 नफ़ी y की कुव्वत 2 जमा 45y नफ़ी 36y जमा 324 नफ़ी 324 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो हमारे पास y की कुव्वत 2 जो है वो नफ़ी y की कुव्वत 2 से कट जाएगा। इसी तरह से 324 और 324 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हम 45y में से 36y नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9y बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर हम देखें 9 चूँकि 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से हमारे पास जो y है y बराबर होगा 0 के। तो ये हमने मसावात को हल कर लिया और हमारे पास यहाँ पे y की कीमत आ गई 0। तो ये हमारे पास y की कीमत आई है। और अगर हम मिसाल नंबर 3 में दी गई जज़री मसावात को देखें तो उसमें चूँकि नामालूम मुतग़य्यर x है, तो यहाँ से हम x की कीमतें निकालने के लिए वापस y की जगह x की कुव्वत नफ़ी 3x दर्ज करेंगे। तो y बराबर है x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x दर्ज करने से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मसावात में हमारे पास x जो है वो मुश्तरिक है, तो x को हम लिखेंगे बाहर और बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। और यहाँ पे हमारे पास x जो है वो x बराबर है 0 के, या x बराबर है x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। एक तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई 0। इसी तरह से जो दूसरी मसावात है इसमें हम नफ़ी 3 को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत निकलेगी जमा का 3। तो ये हमारे पास हमारी दी गई मसावात का हल आ गया। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो मिसालें हल की थी उसमें हमें जो आखिर पे x की रकूम मिली थी उनको हमने अपने सवाल में दर्ज करके चेक किया था कि वो हमारे सवाल को मुतमईन कर रही हैं या नहीं। तो इस सवाल में चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो मसावात बनी थी x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x, यहाँ पे आखिर पे अगर हम इसमें देखें इसमें चूँकि जज़र की अलामत नहीं थी, तो जज़र की अलामत ना होने की वजह से हमारे पास जो x की कीमतें आई हैं उनको हम इसमें दर्ज करके चेक नहीं करेंगे कि आया कि ये हमारी मसावात को मुतमईन कर रही हैं या नहीं। तो चूँकि इसमें से जज़री अलामत इस मसावात के ऊपर जज़री अलामत नहीं है, इसलिए हमारे पास जो x की कीमतें आई हैं उनको भी इनकी पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये दोनों ही रकूम जो है, ये दोनों कीमतें ही हमारे पास हमारे हल सेट में आएंगी। आखिर में हम इसका हल सेट लिखेंगे, बस हल सेट सिफर कॉमा 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास मिसाल नंबर 3 मुकम्मल होगी। तो अगले लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.4 शुरू करेंगे और उसके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आखिर पे आपको बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास जज़री मसावात आएगी तो उसमें जज़र की अलामत को ख़त्म करने के लिए चूँकि हमें मुरब्बा लेना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे पास एक्स की कुछ इजाफ़ी कीमतें आ जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सवालों में हमारे पास आखिर पे एक्स की जो कीमतें आती हैं उनको हम अपने सवाल में या दी गई मसावात में लाजमी तौर पर जो है वो उनको दर्ज करके चेक करें कि वो नंबर कि उनमें से कौन से नंबर हमारे सवाल को मुतमईन या सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन सी कीमतें मुतमईन या सेटिस्फाई नहीं कर रही। जो रकम हमारे सवाल को मुतमईन या सेटिस्फाई करेंगी वो हमारा हल सेट होगा और जो दूसरी रकम होगी वो फालतू हल होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जज़री मसावात या रेडिकल मसावातों की तीसरी किस्म देखी और हमने इस किस्म की मसावात को हल करने का तरीका देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।